Hello friends, welcome back to my channel Sunny Education. Here you will get interesting and joyful educational videos. So दोस्तों, अपनी पिछली वीडियो में हमने बात की थी हेरिडिटी की, इन्वायरमेंट की और हेरिडिटी के जो थ्योरीज थी उसमें हमने गैल्टन्स थ्योरी की थी, डार्विन्स थ्योरी की थी और आज हम आगे चलकर शुरू करने जा रहे हैं जो बैकबोन माना जाता है एजुकेशनल साइकोलॉजी का। जो आज का टॉपिक है इसको एजुकेशनल साइकोलॉजी का बैकबोन माना जाता है। ये रीढ़ की हड्डी है, इसके बिना एजुकेशनल साइकोलॉजी खड़ी नहीं रुकती है। ये है इंडिविजुअल डिफरेंसेस। तो दोस्तों, जैसे आप अपने समाज में देखते हैं, समाज में जितने भी लोग हैं वो किसी न किसी तरह से एक दूसरे से भिन्न है। पिछली वीडियो में हमने बात की थी, ट्विंस की भी बात की थी कि ट्विंस भी अलग होते हैं, ट्विंस भी एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न होते हैं। वो देखने में एक जैसे हो सकते हैं बट कोई ना कोई एस्पेक्ट ऐसा होता है जिसमें वे एक दूसरे से अलग है। पूरी दुनिया को देख लो आप, पूरी दुनिया में दो इंसान कोई भी आपको ऐसे नहीं मिलेंगे जो बिल्कुल एक जैसे हो। तो ये जो डिफरेंसेस रहते हैं, इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल जो डिफरेंसेस रहते हैं, इनको कहते हैं इंडिविजुअल डिफरेंसेस। और इंडिविजुअल डिफरेंसेस का बहुत बड़ा रोल है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में और एजुकेशनल साइकोलॉजी में। तो हम स्टडी करने की कोशिश करेंगे कि वो कौन से एरियाज है। अब जनरली अगर आप एक लेमैन की दृष्टि से देखें तो आप किसी को भी पूछ लो कि दो लोगों के बीच में कौन कौन से डिफरेंसेस हो सकते हैं, तो हमारे मन में क्या आता है कि वो देखने में अलग अलग तरह के हो सकते हैं, या उनके इंटेलेक्चुअल लेवल अलग अलग हो सकता है, उनकी आदतें अलग हो सकती है, उनका नेचर अलग हो सकता है, उनका पहनावा अलग हो सकता है, उनका जो लाइक्स डिसलाइक्स वो अलग हो सकते हैं और उनका काम करने का तरीका अलग हो सकते हैं। मतलब ये एक जनरल कंसेप्ट है इसका कि जनरली कोई भी, वो टीचर हो, स्टूडेंट हो, कोई और काम करता हो या कुछ भी ना करता हो, अगर जनरली इसके बारे में सोचे कि दो लोग कैसे कैसे भिन्न होते हैं, तो बहुत ही ये हमारी लाइफ से जुड़ा हुआ है, ये प्रैक्टिकल लाइफ से जुड़ा हुआ है कि हमने स्टडी करने की कोशिश करनी है कि कौन कौन से एरियाज है जो हमें, अगर बीइंग अ स्टूडेंट अगर आपको क्वेश्चन आता है इंडिविजुअल डिफरेंसेस पे, तो किस तरह से आप उसको टैकल करेंगे और उसकी अटेम्प्ट कैसे होगी, उसकी किस तरह से आप उसकी रिप्रेजेंटेशन करेंगे। तो ये कुछ टेक्निक्स हमें सीखनी है और आपके मन में जो कुछ भी होता है इंडिविजुअल डिफरेंसेस को लेकर, जो विचार आपके हैं, उन विचारों को जरूर लिखें। तो आइए जानते हैं इंडिविजुअल डिफरेंसेस के कुछ पॉइंट्स। ये इंडिविजुअल डिफरेंसेस है, चलो यहां से शुरू करते हैं। मैं यहां पे एक लाइन मार्क कर लेता हूं। ओके, तो सबसे पहला डिफरेंस है फिजिकल एंड फिजियोलॉजिकल। और जो फिजिकल डिफरेंसेस है इससे कोई भी अछूता नहीं है, सभी इसको जानते हैं। वो देखने में अलग होते हैं, उनकी हाइट अलग होगी, उनके हाथों पैरों का साइज अलग होगा, उनकी मसल्स की स्ट्रेंथ में डिफरेंस होगा। मींस जो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स है उनकी, वो लगभग सभी बच्चों की अलग अलग होती है, या किसी के ट्विंस भी है वो भी अलग होते हैं। आप सेम एज ग्रुप के लोगों को इकट्ठा करो 50 to 60, 100,000 और उनमें देखिए उनकी जो फिजिक है वो लगभग डिफरेंट होता है। वेट में डिफरेंस होता है, हाइट में डिफरेंस होता है, लुक्स में डिफरेंस होता है, कॉम्प्लेक्शन में डिफरेंस होता है, उनके कलर ऑफ आईज में डिफरेंस होता है, द शेप ऑफ नोज में डिफरेंस होता है, द शेप एंड साइज ऑफ ईयर्स में डिफरेंस होता है, और उनके हैंड्स की शेप कैसी है वो डिफरेंट होती है। तो ये डिफरेंसेस है सभी में। ऐसा नहीं है कि कोई भी दो लोग आपको एक जैसे मिलेंगे ही नहीं, कहीं ना कहीं फिजिकल डिफरेंसेस उनमें रहते ही हैं। लेकिन अगर इन केस रेयरली कोई ऐसे दो लोग मिल भी जाए कि जिनमें फिजिकल डिफरेंसेस ना हो, जिनमें जो है सिमिलरिटीज हो फिजिकली हर तरह से, तब भी ऐसा नहीं है कि वो उनमें इंडिविजुअल डिफरेंसेस नहीं आते। फिर दूसरे एस्पेक्ट्स है जिनकी हम आगे चर्चा करेंगे, दूसरे एस्पेक्ट्स में वो एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। आइए चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट पॉइंट है
इंटरेस्ट एंड एप्टीट्यूड्स। अब देखिए, बात इंटरेस्ट की कर रहे हैं, अब हम बात इंटरेस्ट की करेंगे। आपके लाइक्स डिसलाइक, क्या जो मेरे लाइक्स है वो आपके लाइक्स से मिलते हैं, जो मेरी डिसलाइक्स है वो आपसे मिलती है? ओके, तो इसमें डिफरेंस बहुत ज्यादा रहता है। एक माँ बाप के 4 बच्चे हैं, वो चारों जब मम्मी उनको खाना देती है, किसी को चपाती पसंद है, किसी को राइस पसंद है, किसी को राजमा पसंद है, किसी को कोई दूसरी वेजिटेबल पसंद है, कोई चीज पसंद करता है, कोई नहीं करता है। ये डिफरेंसेस रहते हैं लाइक्स में। वैसे ही ड्रेसअप की बात ले लो, हर बच्चे का अलग शौक रहता है। हेयर स्टाइल की बात ले लो, किसी को किसी तरह का हेयर स्टाइल पसंद है, किसी दूसरे को दूसरी तरह का है, कोई किसी को कॉपी करना चाहता है, कोई किसी को कॉपी करना चाहता है। किसी की लाइक्स में बॉडी बिल्डिंग है, किसी की नहीं है, किसी की लाइक्स में योगा है, योगा एक्सरसाइजेस है, किसी की नहीं है, कोई मेडिटेशन को प्रेफर करता है, कोई नहीं करता है। मींस अलग अलग। अब गेम्स की बात ले लो, किसी को क्रिकेट पसंद है तो किसी को फुटबॉल पसंद है। मतलब 2 लोग एक जैसे नहीं होते हैं, उनके लाइक्स डिसलाइक्स अलग अलग होते हैं। कोई दूसरों से दोस्ती करना पसंद करता है, कोई नहीं करता है। कोई किसी को आइसोलेशन पसंद है, किसी को जो है मासेज में जाना पसंद है। तो आगे चलते हैं, इमोशनल डिफरेंसेस। अब इमोशनल डिफरेंसेस ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इमोशंस क्या है? हमारा खुश होना, उदास होना, निराश होना, रोना, हंसना, ये इमोशंस है। अब आपने देखा होगा इमोशंस को एक्सप्रेस करने में भी बहुत ज्यादा डिफरेंसेस होते हैं। कोई बहुत ज्यादा खुश रहता है, कोई बहुत उदास रहता है, कोई छोटी छोटी बातों में बहुत निराश और डिसअपॉइंट हो जाता है, और कोई किसी को फर्क ही नहीं पड़ता। अब सिचुएशन वाइज भी डिफरेंसेस होते हैं। कोई घर में बहुत ज्यादा बोलता है, टॉकेटिव होता है, और स्कूल वगैरह में देखना बहुत ज्यादा क्वाइट रहता है। और कोई बहुत ज्यादा रोता है, बहुत जल्दी रोता है, कोई बहुत मुश्किल से रोता है। कोई दुख को सिर्फ अपने मन में ही चलने देता है और कोई एक्सप्रेस करता है, किसी के आंसू एकदम से आ जाते हैं। बहुत ज्यादा ओवर एक्सप्रेस करके हंसता है, ठहाके मारकर, और कोई बहुत क्वाइटली हंसता है। और रोना धोना, ये सारे एक्सप्रेशन। और गुस्से की बात ले लो, किसी को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और किसी को नहीं आता है, किसी को बहुत कम गुस्सा आता है। कोई बहुत ज्यादा अग्रेसिव होता है और कोई बहुत ज्यादा काम होता है, पीसफुल होता है। जो इमोशंस है ये हर इंडिविजुअल के अलग अलग होते हैं, तो इसलिए इमोशनली भी इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल लोग डिफर करते हैं। तो आगे चलते हैं, इंटेलिजेंस। अब इंटेलिजेंस में भी आपने देखा होगा कि बहुत ज्यादा डिफरेंसेस है। इंटेलिजेंस आईक्यू जो लेवल है, आईक्यू लेवल हर इंडिविजुअल का अलग रहता है। किसी का कम है, किसी का ज्यादा है, कोई एवरेज है, कोई बिलो एवरेज है, कोई अबव एवरेज है। इंटेलिजेंस के बारे में डिटेल से हम वीडियो बनाएंगे, तो अभी बात करते हैं सिर्फ डिफरेंसेस की। तो इंटेलेक्चुअली भी बहुत ज्यादा डिफरेंस रहता है। कॉग्निटिव लेवल किसी का बहुत ज्यादा हाई रहता है, किसी का बहुत लो रहता है। कोई बहुत जल्दी बातों को सीख जाता है, कोई नहीं सीखता है। कोई मैथमेटिकल कंसेप्ट को जल्दी सीखता है, कोई लैंग्वेज कंसेप्ट को जल्दी सीखता है। तो जो इंटेलिजेंस है वो बहुत ज्यादा डिफर करती है एक से दूसरे का। आईक्यू लेवल डिफर करता है, तो इस तरह से इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं बहुत ज्यादा। एक क्लास में अगर 40 बच्चे हैं तो 40 बच्चों का अगर आप आईक्यू लेवल मेजर करेंगे तो 40 बच्चों का आईक्यू लेवल जो है अलग अलग होते हैं। आईक्यू पे हम डिटेल में चर्चा करेंगे अपनी आने वाली वीडियो में। तो ये डिफरेंसेस बहुत ज्यादा, इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल ये डिफरेंस रहता है इंटेलिजेंस का। आगे चलते हैं, ये है सेक्स डिफरेंस। अब मेल्स फीमेल्स ये तो आपके सामने, अगर आपकी क्लास में 21 बच्चे हैं तो 21 बच्चों में कुछ मेल्स है, कुछ फीमेल्स है, और कुछ अब थर्ड जेंडर को भी प्राथमिकता इतनी ही मिलती है, या मेल्स हैं या फीमेल्स हैं, और या थर्ड जेंडर है। जो को एजुकेशनल स्कूल्स, कॉलेजेस, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस है, वहां पे हर जेंडर का बच्चा आपको मिलता है। तो आगे चलते हैं, डिफरेंस इन अचीवमेंट। अब अचीवमेंट की बात करो, अचीवमेंट अलग अलग रहती है सबकी।
अब देखिए ये भी ऐसा है कि अगर आपका 20 मार्क्स का कोई टेस्ट हो रहा है क्लास में, तो आपके 17 मार्क्स है और आपके दोस्त के 16 हैं, आपके किसी और फ्रेंड के 14 हैं, किसी और बच्चे के 10 हैं, किसी के 19 भी है, तो ये अचीवमेंट जो है ये डिफर करती है। हाँ, अब आपके मन में सवाल हो रहा होगा कि हो सकता है कि अगर 20 बच्चों की क्लास है, 20 मार्क्स का आपका टेस्ट है, तो 20 मार्क्स में से आप 10 बच्चों के जो है 17 मार्क्स है सबके। अचीवमेंट इज नॉट कन्फाइंड टू द क्लास टेस्ट ओनली। अगर उसमें एक पर्टिकुलर टेस्ट में 20 में से 10 बच्चों के अगर 17 मार्क्स ही है, लेकिन क्या वो 10 बच्चे आप उनको मानो कि ये सिमिलर है? नहीं, वो भी कहीं ना कहीं डिफर करते हैं। आप स्पोर्ट्स की फील्ड में ले जाओ तो वो अलग होंगे, आप उनका फिजिक देखो वो अलग होंगे, उनके अंदर जो क्रिएटिविटी है उसको देखो वो अलग होगी, उनका जो सोशल बैकग्राउंड है, उनका जो इकोनॉमिकल बैकग्राउंड है उसको देखो वो अलग रहेगा। तो कहीं ना कहीं डिफरेंसेस बने ही रहते हैं। तो ये बात थी अचीवमेंट की, कि अचीवमेंट में डिफरेंस होता है। अब है डिफरेंसेस इन मोटर एबिलिटीज। डिफरेंसेस इन मोटर एबिलिटीज में क्या है? मींस जो आप अपने हाथों से काम करते हैं, जिसमें आपका जो फिजिकल पार्ट्स है, आपके हाथ है, आपके पैर है, ठीक है, जो आप बॉडी पार्ट से जो काम करते हैं, जो आउटर पार्ट्स है आपकी बॉडी के, उससे जो आप काम करते हैं, दैट इज मोटर एबिलिटीज। अब मोटर एबिलिटीज में देखो, अब हर बच्चे का अपना इंटरेस्ट है। अब लड़कियों को देखो, किसी को मम्मी के साथ खाना बनाने में मजा आता है, अच्छा लगता है, और किसी को नहीं आता है, किसी को कोई और काम पसंद है। अब कोई अपने अपने शौक रहते हैं। अब देखिए, बच्चों की साइकिल्स खराब होती है, कोई बच्चा उसको 2 मिनट में खुद ठीक कर लेता है। अगर साइकिल की चेन छूट रही है तो एक बच्चा ऐसा है जो 2 मिनट में खुद ही चेन को चढ़ा रहा है, और पर एक बच्चा ऐसा है साइकिल का शौक उसको भी है, लेकिन वो अपने पापा मम्मी की या बड़ों की हेल्प ले रहा है उस साइकिल को, उस चेन को चढ़ाने के लिए। ये मोटर एबिलिटीज है कि कितने डिफरेंसेस रहते हैं मोटर एबिलिटीज में। किस तरह के काम आप जल्दी कर लेते हैं और किस तरह के काम करना आपको पसंद है, किस तरह के काम आप नहीं कर सकते हैं, और किसका किस दिशा में हैंड बेटर है। किसी का मैकेनिकल हैंड होता है, कोई नए से नए काम करने में रुचि रखता है। तो इस तरह से आगे चलते हैं। डिफरेंस इन एटीट्यूड्स, बिलीव्स एंड ओपिनियंस। अब देखिए, एटीट्यूड्स, बिलीव्स एंड ओपिनियन, इसमें बहुत ज्यादा डिफरेंसेस रहते हैं। अब एक अभी सिचुएशन चली है कोविड की, तो कोविड में देखिए आप, सबके ओपिनियंस अलग अलग रहेंगे, सबके एटीट्यूड इसकी तरफ अलग रहेंगे। ठीक है, कोविड पॉजिटिव होना बहुत बुरी बात है, लेकिन कोविड पॉजिटिव के लिए आपका पॉजिटिव एटीट्यूड जो है आपको इस खतरे से बचा देता है, वो पॉजिटिविटी है। अब ये वैक्सीनेशन हो रहा है, तो वैक्सीनेशन को लेकर आपने देखना, वैक्सीनेशन को लेकर भी कोई बहुत ज्यादा पॉजिटिव है, कोई नेगेटिव है, और किसी का पता ही नहीं है कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो इस तरह की किसी भी बात को लेकर, किसी इंसिडेंट, किसी इशू को लेकर जो हमारा एटीट्यूड रहता है, उसमें ऐसा नहीं है कि जो मेरा एटीट्यूड जिस तरह का, जिस इंसिडेंट को लेकर मेरा एटीट्यूड है, मेरे भाई का भी ऐसा ही होगा, नहीं, मेरे दोस्त का ऐसा होगा, नहीं। सबकी एटीट्यूड्स में डिफरेंस रहता है। और उसी तरह बिलीफ्स की बात है। अब बिलीफ्स अलग अलग रहते हैं। ये कल्चरल डिफरेंसेस में भी आप इसको देख सकते हैं कि कल्चरल डिफरेंसेस जो है, जिस तरह के रिचुअल्स और जिस तरह के कस्टम्स को हम मानते हैं, जो बिलीफ्स हम में पनपे होते हैं हमारे फैमिली की वजह से, वो जरूरी नहीं है कि दूसरी फैमिली में भी ऐसे ही होगा या दूसरे किसी पर्सन में ऐसे हो। अब आपकी क्लास में अगर 30 बच्चे हैं, 30 बच्चों में जो है उनके कस्टम्स, उनके बिलीफ्स जो है अलग होते हैं सबके। ठीक है, तो आगे चलते हैं, बात करेंगे लर्निंग डिफरेंसेस की। अब लर्निंग डिफरेंसेस होते हैं, बात में ये पहले भी कह चुका कि लर्निंग डिफरेंसेस ये होते हैं कि कोई पढ़ने में बहुत ज्यादा अच्छा होता है, कोई लिखने में बहुत ज्यादा अच्छा होता है, कोई सुनने में बहुत ज्यादा अच्छा है, कोई बोलने में बहुत ज्यादा अच्छा है।
कोई मैथमेटिक्स बहुत जल्दी पिक करता है, कोई इंग्लिश बहुत अच्छी करता है। किसी को साइंस में ज्यादा रुचि है और साइंस को बहुत अच्छे से पिक करता है, किसी को लैंग्वेज में है, किसी को सोशल साइंस में है। तो ये लर्निंग के ना डिफरेंसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। कोई प्ले वे मेथड से सीखना पसंद करता है, किसी को जो है थियोरेटिकल में अच्छा लगता है। कोई बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंट करके, खुद हैंड्स ऑन ट्रेनिंग करके, खुद कोई चीज करने के बाद सीखता है, और कोई देखकर बहुत अच्छे से सीखता है। ठीक है, ये अलग अलग तरीके हैं लर्निंग के। लर्निंग में जो है बहुत ज्यादा डिफरेंसेस रहते हैं बच्चों के। तो आगे चलते हैं, डिफरेंस इन सोशल एंड मॉरल एस्पेक्ट्स। आपका जो सोशल बैकग्राउंड है उसमें बहुत ज्यादा डिफरेंसेस रहते हैं। एक ही फैमिली से जो है सभी बच्चे आपकी क्लास में नहीं हो सकते। अगर एक पूरे गांव के बच्चे भी आपके पास, एक गांव के बच्चे भी आपके पास पढ़ते हैं, तो उनका जो सोशल बैकग्राउंड है वो अलग अलग रहता है। परिवार का माहौल सबके अलग अलग है, उनका जो सोशल इकोनॉमिक स्टेटस है वो अलग है सभी फैमिलीज का। तो अलग अलग सोशल इन्वायरमेंट से बच्चे आपके पास आते हैं। तो दूसरा है इसमें मॉरल एस्पेक्ट। मॉरल एस्पेक्ट में भी ऐसा है कि कुछ लोग जो हैं अच्छे रास्तों को चुनते हैं, कुछ लोग बुरे रास्तों को चुनते हैं, कुछ सच बोलते हैं और कुछ को झूठ बोलने की आदत होती है। ये मॉरल एस्पेक्ट है। कुछ गलत चीजों पे ज्यादा जाते हैं, कुछ सही चीजों में ज्यादा जाते हैं। कुछ सही गलत की पहचान बहुत जल्दी करते हैं, कुछ को पहचान नहीं होती है। तो ये मॉरल एस्पेक्ट है, इसमें डिफरेंसेस होते हैं। और अगला है रेशियल एंड नेशनैलिटी। अब इसमें तो जो कास्ट क्रीड आपकी रेशियल डिफरेंसेस है ये बहुत ज्यादा है। आपके कलर ऑफ योर स्किन, ये डिफरेंसेस बहुत ज्यादा है। एक तरह के लोग आपको नहीं मिल सकते। अगर आप चाहें कि आपकी क्लास में अगर 30 बच्चे वो एक ही कलर के हो, एक ही नेशनैलिटी के हो, ऐसा नहीं होता है। नेशनैलिटी भी डिफर कर सकती है, आपका रेशियल डिफरेंसेस भी हो सकते हैं। आपके पास हर तरह का बच्चा होगा, इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। ये जो रेस है, रेस भी डिफर करेगी। रेस, कास्ट, क्रीड, ये सब डिफर करेगा। और उसी तरह से नेशनैलिटी भी डिफर कर सकती है। आपके पास यहाँ का बच्चा भी हो सकता है, आपके पास किसी दूसरे देश का भी बच्चा भी हो सकता है। तो इसमें भी डिफरेंसेस रहते हैं। या ये सिर्फ हम क्लासरूम की बात कर रहे हैं, क्लासरूम से बाहर निकले तो एक अमेरिकन है, एक इंडियन है, तो उनमें साफ डिफरेंस आ गया कि एक की नेशनैलिटी इंडिया है और दूसरे की अमेरिका है। तो ये इसमें भी डिफरेंसेस रहता है। और उसके बाद है लास्ट वन, लास्ट बट नॉट लीस्ट, दैट इज पर्सनैलिटी। अब पर्सनैलिटी को कैसे मानेंगे हम? पर्सनैलिटी क्या है? ये सब जितने एस्पेक्ट्स पे हमने नजर डाली ना, ये कंपोनेंट्स है सारे पर्सनैलिटी के। पर्सनैलिटी में आपका इमोशनल कैरेक्टर आएगा, आपका फिजिकल अपीयरेंस आएगी, आपका कल्चरल आएगा, आपका सोशो इकोनॉमिकल आएगा, आपकी हैबिट्स आएगी, आपके बिलीफ्स आएंगे। सब कुछ जो है कॉन्स्टिट्यूट करके बनाता है एक पर्सनैलिटी। तो पर्सनैलिटी में जो है, अगर ओवरऑल हम देखें, पर्सनैलिटी में जो है डिफरेंस रहता है। कहीं ना कहीं दो लोगों में डिफरेंस होता ही है। पर्सनैलिटी वाइज जो है दो लोग कभी एक जैसे नहीं होते। तो इसलिए ये इंडिविजुअल डिफरेंसेस है, ये इसके एस्पेक्ट्स हैं। ये हमने जो है कुछ की पॉइंट्स को, की एस्पेक्ट्स को हमने पकड़कर यहां पे लाया है, जिन पे हमने प्रकाश डाला है। लेकिन अगर हम इंडिविजुअल डिफरेंसेस की बात करें तो हमारे पास बहुत सारे एस्पेक्ट्स है। आपकी लाइफ के, एक इंडिविजुअल की लाइफ के बहुत एस्पेक्ट्स है, जिसमें जो है इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल दो लोग डिफर करते हैं। इन नटशेल आई कैन से नो टू इंडिविजुअल्स आर अलाइक। सब बिल्कुल अलग हैं एक दूसरे से। तो बने रहिए सनी एजुकेशन के साथ। आपको इसी तरह से इंटरेस्टिंग वीडियोस हम लेकर आएंगे। अपनी अगली वीडियो में हम जानेंगे कि ये जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं, इसके कॉजेज क्या है, किस वजह से इंडिविजुअल डिफरेंसेस आते हैं, किस वजह से इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं। तो ये कॉजेज लेकर आएंगे हम आपके लिए। और साथ ही साथ बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज जो एजुकेशनल साइकोलॉजी में रहती है, वो होती है इसकी एजुकेशनल इम्प्लीकेशन। जो एजुकेशनल इम्प्लीकेशन इसकी क्या है, वो भी हम अपनी अगली वीडियो में लेकर आएंगे। तो बने रहिए हमारे साथ।
हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, हमारे वीडियोस को देखें, पसंद आती है तो लाइक और शेयर भी जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।